विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन बहुत अच्छा क्लोज हुआ और इतने दिनों से चलती हुई गिरावट को हमने एक अच्छे बाउंस बैक के साथ क्लोज किया। मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने फ्राइडे के सेशन के लिए अपलोड की थी और कैसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले एक बार जरूर एनालाइज कीजिए। अब 30 मार्च की क्या पॉसिबिलिटी बनती है निफ्टी के इन द स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो फ्राइडे के सेशन में इसने क्लोजिंग दिखाई है 230 की और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला हुआ था कि 230 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मानता हूं कि एक गिरावट उससे नीचे भी दिखी और हम तकरीबन 225 तक गिर गए। उस केस में तो उस दिन तक तो हम स्लाइटली से लॉस में थे, लेकिन एक शार्प रिकवरी फ्राइडे के सेशन में दिखी और हम ये मान लीजिए कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज को हमने टच किया और स्लाइटली सा नीचे क्लोज हुए। अब यहां से क्या बनता है, देखिए RSI 40 के आसपास ट्रेड कर रही है और MACD में अभी बेरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है, तो सेंटीमेंट्स तो स्टॉक के वीक हैं। लेकिन अगर हम हाइज की बात करें तो 260 से हमने 223 के टारगेट्स देख लिए, यानी हाई से मान के चले तो हम 10% करेक्ट हो गए और यहीं से हमारी एक अपसाइड की जर्नी भी शुरू हुई थी, उसके आसपास हम आ भी गए हैं। तो देखिए यहाँ से गिरावट ज़्यादा नहीं है कि हम यहाँ से फ्रेश शॉर्ट करके चले। हाँ, जहाँ ट्रेड कर रहा है वहाँ नहीं, अगर वहाँ से थोड़ा नीचे मिलता है तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। इसको हर्डल्स 234 236 के आसपास है, अगर उसको क्रॉस होगा तो एक ज़बरदस्त बाउंस 240 245 और 260 तरफ फिर से हम चल सकते हैं। तो खाम नीचे के लिए 5-7 पॉइंट्स के लिए क्यों शॉर्ट करके ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बनाएं, तो इसलिए डिप के ऊपर बाइंग करके ही चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आईटीसी में देखिए हमने जब यहाँ से 215 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा था तो एक बार तो हम 200 तक के भी हमने प्राइसेस देख लिए थे, लेकिन उसके बाद क्या शार्प रिकवरी दिखी और मैंने कहा था कि हम 226 और मेरा टारगेट तो 230 का था, वहाँ तक नहीं गए। चलिए हम हमने यहाँ पर अपनी एग्जिट की थी, उसके बाद का मूव भी हमने ऊपर का देखा, लेकिन हमने 225 के आसपास एग्जिट कर लिया था प्रॉफिट लेके। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर हम फिर से 215 210 के आसपास जाएंगे तो वहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी रखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक मुझे इतना बेरिश लगता नहीं है। गिरावट के बाद एक अच्छा बाउंस दिखाता है तो हम गिरावट पे ही से पिक करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से 3-4 रुपए और गिर जाए, लेकिन नीचे की पॉसिबिलिटी केवल 3-4 रुपए की है, लेकिन जब बाउंस लेगा तो आप देखिए 15 से 20 रुपए का एक बाउंस ले लेगा। तो हाँ, आज की जो क्लोजिंग आई है 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आई है, तो 212 का एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। डिप पर हम बाइंग कर रहे हैं। हिंडाल्को हिंडाल्को ने एक बाउंस दिखाया है और क्लोजिंग आई है बिल्कुल 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अगर थोड़ा सा और पॉजिटिव ओपन होता है तो बिल्कुल एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करिए। 337 एक रेजिस्टेंस फेस होगी, अगर उसे क्रॉस हो जाता है तो फिर से ये एक रिदम ऊपर की तरफ का पकड़ सकता है 360 के लिए। तो वेट कीजिए, ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है तो आप बाय करके चल सकते हैं हैजिंग के साथ। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए 4400 के टारगेट आपको दिखा दिए फिर से, और ये मेरा टारगेट भी था। और अब तो इसने एक बुलिश हैमर भी क्रिएट किया है और देखिए नीचे से 4200 की पुट बाय करके मैं आपको लॉन्ग करने की बातें कर रहा था और वहाँ से एक अच्छा जंप देखने को मिल भी गया है। और हमारी पोजीशन तो एक बार 4400 से भी बनी हुई थी, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग था। तो अब तो हम पहले पुट में हम प्रॉफिट ले चुके हैं, और क्योंकि अब उसके बाद हमने पुट अपनी नीचे शिफ्ट कर दी थी, तो अब हम उसमें भी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं। और जहाँ जैसे क्लोजिंग मिली है, एक बार अगर हमें 4440 के ऊपर ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो जाती है तो आप मान के चलिए 4600 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, तो शॉर्ट मत कीजिएगा।
अगर पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं आधा घंटा देखिए, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पर। सिप्ला, सिप्ला में जैसे कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक के अंदर अच्छा बाइंग देखी जा रही है। हाँ, पिछले अगर 6 दिन का आप सिनेरियो देखेंगे, प्राइस मूवमेंट को देखेंगे, तो पिछले 6 दिन लगातार नए हाइस पर क्लोज हुआ है ये स्टॉक, और मेरे 884 के टारगेट्स थे, देखिए वो अचीव भी हो गए, लेकिन क्लोजिंग हमें मिली है उसके नीचे जाके, लेकिन क्लोजिंग बेरिश नहीं है। अगर 810 के ऊपर ट्रेडिंग मिलनी शुरू हो जाती है और कंटिन्यूस इसके ऊपर बना रहता है, तो आप इस स्टॉक के अंदर रनअप 870 तक का भी देख सकते हैं। तो शॉर्ट करने की अभी गलती मत कीजिए, बाइंग को भी करना हो तो 810 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने के बाद कीजिएगा। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल में मैं 530 की पुट के साथ लॉन्ग था। हाँ, एक दिन अच्छी बड़ी गिरावट दिख गई, हम अच्छे लॉस में भी आ गए थे, लेकिन अनलिमिटेड लॉस वाला कोई बात नहीं थी। हाँ, ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से थोड़ा सा लॉस था, और वो सारी गिरावट कवर हुई, हम फिर से अपने प्राइस के आसपास आ गए हैं। अगर हमें 530 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और हम 545 क्रॉस कर जाते हैं, तो इस स्टॉक में एक रनअप दिख सकता है तकरीबन 600 तक का। तो लॉन्ग साइड पर ही रहिएगा। हाँ, खुलते ही बाइंग मत कीजिए, वेट कीजिए। 530 के 35 के ऊपर अगर मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग करके जा सकते हैं। बजाज फाइनेंस ने एक नीचे से अच्छा जंप दिखाया, लेकिन अभी ये बाइंग का कैंडिडेट नहीं है। बाइंग का कैंडिडेट बनेगा अगर ये 5300 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, उस केस में इसको रेजिस्टेंस दिखेगी 5350 की और 5375 की। ये क्रॉस होगी तो एक बड़ा रनअप की तैयारी होगी, लेकिन अभी लॉन्ग्स तो नहीं करनी। हाँ, अगर बेरिश साइड पर ओपन होता है और कंटिन्यूस नीचे बना रहता है तो शॉर्ट तो बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक वीक हो चुका है। अरविंदो फार्मा को आप लॉन्ग करके जा सकते हैं, और अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो आप 850 के आसपास की पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। इसको एक रेजिस्टेंस फेस होगी 875 के आसपास, उसे क्रॉस होता है तो एक बड़ा रनअप तकरीबन 900 तक का आप देख सकते हैं। तो इसमें लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अंबुजा में एक स्ट्रेंथ देखी जा रही थी पिछले 3-4 दिन से, और मैंने कहा कि ये स्टॉक जब तक 790 के ऊपर बना हुआ है हमें इसे शॉर्ट नहीं करना। अगर आप ले जाना ही चाहते हैं तो इसको लॉन्ग साइड पर ले जाइएगा। अगर 790 के आसपास आता है तो पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक बड़ी रेजिस्टेंस से मिलेगी नीचे की तरफ, स्पोर्ट है सॉरी, 285 के आसपास, तो लगता नहीं कि उसके नीचे की गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप अंबुजा में हैजिंग करके आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं अगर प्राइस आपको 790 के आसपास दिखता है तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो अच्छी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स, उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया है। वैसे तो रोज़ इससे रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 30 मार्च के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।